भी हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और साथ ही इस बात की अपेक्षा भी करते हैं कि जब आदरणीय कमलनाथ जी का उद्बोधन होगा तो हम सब बड़े गंभीरता से और शांत सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं। एलईडी आपके सामने लगी हुई है, एलईडी आपके सामने लगी हुई है। कोई ये न समझे कि बहुत दूरी है आपकी और आदरणीय कमलनाथ जी के बीच की। एलईडी आपको मंच तक ले आएगी। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा कि वो जिला कांग्रेस कमेटी के साथ मोर्चा संगठनों के सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर नागरिक अभिनंदन आदरणीय कमलनाथ जी का यहाँ पर करें। मैं युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल और जिला कांग्रेस के साथ उनका स्वागत करने के लिए निवेदन करता हूं। हम सब मिलकर आदरणीय कमलनाथ जी का नागरिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जो निर्देश यहाँ की कार्यकर्ताओं को दिया था, जनता से अनुरोध किया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दें और सातों सीट हमारे जिले की सातों विधानसभाओं में कांग्रेस का परचम निभाए। जनता ने आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ताओं ने काम किया और जो नवनिर्वाचित हमारे विधायक साथी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा आदरणीय दीपक सक्सेना जी से, सुनील चौधरी जी से, नीलेश उइके जी से, विजय चौधरी जी से, सुनील उइके जी से, कमलेश शाह जी से, सोहन भाई से, इन सभी हमारे विधायक साथियों से निवेदन करूंगा कि वो आए और सामूहिक तौर पर आदरणीय कमलनाथ जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन और स्वागत करें। देखिए शांत रहे भाई, वहाँ पे जो आवाज करेगा उसको बाहर कर दिया जाए। फिर मत बोलिए कि अपमान हुआ है। कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने दें, ऐसा हमारा अनुरोध है आपको। बाबा शांत, ये स्वागत हमारे जिले के सातों विधायक, माननीय विधायकों के द्वारा किया जा रहा है। इसका आशय सिर्फ ये है कि अगर परासिया विधानसभा के विधायक जी ने किया है तो पूरे परासिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से है। ऐसे पूरे जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र की जनता से जो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके द्वारा ये स्वागत किया गया है। बहुत स्पष्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारे विधायक साथियों ने सामाजिक संगठनों के द्वारा भी, सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा और जितने भी हमारे कर्मचारी संगठन हैं, सारे लोग हैं, उनकी तरफ से हमारे विधायक गणों ने माननीय कमलनाथ जी का नागरिक अभिनंदन किया है, उनका स्वागत किया है। मैं बहुत कम समय लेते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संक्षिप्त उद्बोधन के लिए सबसे पहले सुजीत चौधरी जी, जो हमारे आज आप सबके सामने सारी चीजें सामने हैं, मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय कमलनाथ जी का और आप सब के लिए अपना जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत भाषण दें। आदरणीय गंगा प्रसाद जी तिवारी। दीपक भाई स्वागत कर रहे हैं। सब लोग, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग तालियां बजा के माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करें। और जो हमारे विधायक बाहर से आए हुए हैं, बाहर से हमारे विधायक आए अतुल काकोड़िया जी, ब्रह्मा बलावी जी, इनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आए। जो सिक्योरिटी में है उनसे ये जरा यहाँ से आप गैलरी से जरा हट जाइए। भैया चाहे तुम लोग यहाँ मत करो, ये वो महिलाओं को नहीं दिख रहा, वो चिल्ला रही वहां से। चलिए खाली करिए गैलरी खाली कर दीजिए आप। चलो निकलो आप, ये गैलरी खाली करिए। ये इस तरफ से भी आप लोग हट जाइए। जो प्रेस फोटोग्राफर नहीं है वो आपका घर है, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये आपके अंदर नहीं हटाइए वहाँ से, आप दूसरी जगह मूवी करिए। आप आप हटाइए वहाँ से, बैठ जाइए। थोड़ा उठाइए, आप ये कैमरा लेके मत खड़े रहिए, थोड़ा उधर खसक जाओ, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है। ये सब उठ जाइए वहाँ से।
चलिए बाहर आइए। बोले भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पूरा छिंदवाड़ा जिला बहुत हर्षित है। अवसर आप सब जानते हैं कि आज जो अवसर है, जो मैं अपने भाषणों में संगठन के लोगों को कहा करता था कि भूतो न भविष्यति। कमलनाथ जी के कद का आदमी हमारे छिंदवाड़ा जिले में नहीं है जो प्रदेश अध्यक्ष बन सके, और जब मुख्यमंत्री की बात हो तो वो भूतो न भविष्यति। आज आप सबकी मेहनत है, संगठन की मेहनत है, हमारे कर्मचारी संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने और छिंदवाड़ा के काश्तकारों ने, मजदूरों ने, दलितों ने, पीड़ितों ने, गरीबों ने कमलनाथ जी का साथ दिया। जब कमलनाथ जी ने कहा था कि छिंदवाड़ा आप संभालो, मैं मध्य प्रदेश संभाल रहा हूं, तो आपने कमलनाथ जी की बात मानी। मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी अपनी मेहनत से, एक एक कार्यकर्ता की मेहनत से, एक एक संगठन की मेहनत से आज छिंदवाड़ा को आज छिंदवाड़ा को ये सौगात आपने दी है मुख्यमंत्री जी के रूप में। मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं चाहता था हर लोग स्वागत करने के लिए आतुर हैं। माननीय कमलनाथ जी की रैली जब हवाई पट्टी से चालू हुई, लगातार मेरा चलता रहा। ये महारैली थी और ये सब आपके सहयोग से थी। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं उससे ज्यादा लोग हमारे आसपास और सड़कों पर हमारे साथी खड़े हुए। आप सबको यदि स्वागत करने का अवसर नहीं मिला तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। माननीय कमलनाथ जी, मुझे आपसे अनुरोध है कि आपने छिंदवाड़ा को एक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया है और हमें पूरा भरोसा है कि आज हमारा जिला मुख्यमंत्री पाकर के अभिभूत है और ये आश्वस्त है कि आने वाले समय में हमारा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण और मॉडल जिला बनेगा। मैं इसका आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ। आदरणीय साथियों, समय कम है परंतु मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर हमारे 7 विधायक बैठे हैं, इसमें से 6 विधायक ऐसे हैं जो हमारे संगठन में हैं अभी और जो संगठन में पहले काम करते रहे हैं। ऐसे मैं 6 विधायकों का भी आपसे परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे 6 विधायक ये हमारे संगठन के लोग रहे जिन्हें हमारी जमीन चितौड़ करके संगठन को मजबूत किया। सोहनलाल वाल्मीकि जी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुनील जो है हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। हमारे जो यहाँ खड़े हैं कि ये हमारे अभी नीलेश अभी हमारे अभी वर्तमान में हमारी क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। ये दीपक भाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे हैं। हमारे कमलेश शाह जी ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। हमारे विजय चौरे जी ये अभी वर्तमान में भी क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और हमारे साथियों विधायक भाई सुजीत चौधरी जी हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, संगठन के लोगों को कमलनाथ जी ने जो महत्व दिया है उसके लिए कमलनाथ जी का आप सबसे करवत अनुरोध है कि तालियां बजा करके आप कमलनाथ जी का स्वागत करें। मैं आपसे यहाँ पर हमारे सुखदेव पानसे जी जो हमारे बैतूल जिले से लगे हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारा जनता अभिवादन कर रही है, आपको उसके अभिवादन को स्वीकार करें। मैं आप सबको यहाँ जो आए सबको धन्यवाद देता हूँ। और ये पीएचडी मंत्री है, पहले दीपक भाई थे, अब साहब ने इनको बनाया है। भैया ये छिंदवाड़ा में जैसा दीपक भाई ने काम किया था ना उससे ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के माननीय कमलनाथ जी का ये आभार व्यक्त करता हूँ जिले की ओर से कि मुख्यमंत्री बनने के बाद
सबसे पहले मध्य प्रदेश में आप छिंदवाड़ा आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी अवसर पर अभिनंदन पत्र व्यक्त करना चाहता हूं माननीय कमलनाथ जी को संगठन की ओर से, अपनी ओर से। इसी के साथ मैं उद्बोधन को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बैठने की जगह नहीं है, बाहर चलो, थोड़ा सा उधर हो रहा इधर हो जाओ, आप भी उधर साइड हो जाओ, चलो आप। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू जी, थैंक यू कि आदरणीय कमलनाथ जी के साथ उनके मेहमान भी छिंदवाड़ा पधारे हैं। मैं जिले की पूरी जनता और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ उनका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि वो भी हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं। उन सभी गेस्टों का, मेहमानों का हम अभिवादन करते हैं, सादर अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा बहुत संक्षिप्त उद्बोधन के लिए चौरई विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय सुजीत चौधरी जी को कि वो आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन और जनता के प्रति आभार व्यक्त करें। मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश शासन के पीएचई मंत्री सम्माननीय सुखदेव पासे जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद तिवारी जी, पूर्व पीएचई मंत्री छिंदवाड़ा के विधायक सम्माननीय दीपक सक्सेना जी, सम्माननीय विधायक सोहन वाल्मीकि जी, सम्माननीय विधायक सुनील उइके जी, सम्माननीय नीलेश उइके जी, विजय चौरे जी, कमलेश साय जी, सभी मंच पर विराजमान बाहर जिले से आए सम्माननीय विधायकगण, सिवनी से और बैतूल से सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, सभी सामने बैठे छिंदवाड़ा जिला से पूरे एक एक विधानसभा से आए सम्माननीय बंधुओं, सम्माननीय माताओं, बहनों, सम्माननीय बंधुओं, सबसे ज्यादा बधाई के पात्र तो आप लोग हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और आपके आशीर्वाद से पूरे जिला में कांग्रेस का परचम लहराया और हमारे सबके लाडले नेता माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके लिए सब आप बधाई के पात्र हैं। सम्माननीय बंधुओं, माननीय कमलनाथ जी के बारे में या हमारे छिंदवाड़ा जिले के विकास के बारे में आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पूरा छिंदवाड़ा जिला विकास के मामले में आपके सामने है, पूरा नक्शा आपके सामने है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे लाडले नेता माननीय राज साहब ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके तुरंत बाद सबसे पहला जो हस्ताक्षर किया वो किसानों के हित में किया और पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का कई लाख करोड़ का कर्जा माफ किया। इसके लिए मैं किसान होने के नाते भी और आप सबकी तरफ से माननीय साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अभी थोड़ी सी 1 मिनट की बात और कहना चाहता हूं कि अभी 4 दिन पहले जब मैं अचानक भोपाल गया, माननीय साहब से भेंट किया तो मैंने बिजली और नहर की समस्या रात को 8 बजे बताया। माननीय साहब ने रात को 8 बजे ही सबसे मुखिया, प्रमुख सचिव नहर के और बिजली के तुरंत बुला करके हमारे प्रतिनिधि मंडल से रात को 8 बजे भेंट कराया और तुरंत उन समस्याओं का निराकरण किया। तो हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके मन में पूरे मध्य प्रदेश के विकास करने का एक जज्बा है, इसके लिए आप सभी पूरे जिलेवासी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद। इस बीच आपके दिल और दिमाग में एक बात हम बिठाना चाहते हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी ने और मुख्यमंत्रियों की तरह कोई घोषणा ना करने का वचन लिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं योजनाएं बना के दूंगा जनता के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन मंच से आकर अगर कोई घोषणा और वचन देना होगा तो वो विभाग से संबंधित अधिकारी देंगे, आदरणीय कमलनाथ जी नहीं देंगे। और अधिकारी जब वचन देता है तो उसे पूरा करना पड़ता है समय के अंदर। ये धारणा हमारे आदरणीय कमलनाथ जी की है। ऐसा मुख्यमंत्री देश में नहीं मिलेगा जो आदरणीय कमलनाथ जी की इच्छा, उनका सिद्धांत और उनकी धारणा है। इसी तारतम्य में हमारे नवनिर्वाचित
पांडुर्ना विधानसभा के विधायक नीलेश उइके जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। ये हनुमान जी कृपया इधर ध्यान दें, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप कृपया बैठ जाइए, सब लोगों ने देख लिया आपको, बैठ जाइए। और सेवा दल वाले आप लोग भी बैठ जाइए, महिलाओं को ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। वहां जाइए आप, गंगा दादा को बड़ी तकलीफ है, चलिए वहां से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश शासन के मुखिया, हमारे जिले के लाडले नेता माननीय कमलनाथ जी, मंच पे विराजमान सुखदेव पांसे जी, मध्य प्रदेश शासन के पीएचई मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी जी, और सम्मानित मंच यहाँ उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, 15 साल से हम लोग वनवास में थे। आज पहली बार भगवान राम वनवास समाप्त करने के बाद हमारे बीच में माननीय कमलनाथ जी के रूप में छिंदवाड़ा रूपी अयोध्या में पहुंचे हैं। साथियों, 15 साल के कुशासन से पूरे छिंदवाड़ा नहीं, पूरा मध्य प्रदेश हलाकान था। आज राम राज, सचमुच राम राज छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश में लौटा है। भगवान राम श्री राम जी के रूप में माननीय कमलनाथ जी यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश का अब उद्धार होगा। और मैं एक बार पूरा आप सभी छिंदवाड़ा वासियों की ओर से, पांडुर्ना क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कमलनाथ। सौसर विधानसभा क्षेत्र के नवनियुक्त विधायक और आदरणीय स्वर्गीय रेवनाथ जी चौरे, जो आदरणीय कमलनाथ जी के दाएं हाथ थे, उनके बेटे विधायक बनकर आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात संक्षिप्त में रखें। हम सबके लाडले नेता, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी, सम्मानीय मंच, दूर दराज से आए हुए छिंदवाड़ा जिले के सभी गणमान्य नागरिक, महिलाएं, प्यारे बच्चों और युवा साथियों, जब माननीय कमलनाथ जी का 1980 में छिंदवाड़ा जिले की धरती पर पदार्पण हुआ, तब मैं 8 साल का था। और आज कमलनाथ जी के और आप सबके आशीर्वाद से आज क्षेत्र का, सौसर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज से 38 साल पहले का छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा बाहुल्य जिला कहलाने वाला आज छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश का तीसरा महानगर किसी के बदौलत बना है, तो वो सिर्फ एक मात्र कमलनाथ जी, जिनके कारण आज छिंदवाड़ा जिला तीसरे नंबर का महानगर बना है। प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, परंतु छिंदवाड़ा जिला एक ऐसा जिला है कि भोपाल और इंदौर के बाद किसी जिले का नाम लिया जाता है तो वो सिर्फ छिंदवाड़ा जिला है। पर अब मैं आपको बता दूं, मुझे खुशी हो रही कि भोपाल और इंदौर को भी अगर पीछे छोड़ेगा ये 5 सालों में, तो वो सिर्फ छिंदवाड़ा जिला रहेगा। ये सिर्फ कमलनाथ जी का बदौलत होगा। आप सबने अटूट प्रेम और विश्वास हम सब विधायकों पर जताया, कांग्रेस के विधायकों पर, माननीय कमलनाथ जी पर जताया, इसलिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैंने चुनाव जीतने के पहले भी कमलनाथ जी से कहा था कि सबसे पहले विधानसभा की सौसर की सीट खाली करने की बात आएगी तो मैं आपके साथ में हूं। और मैं आज भी कमलनाथ जी से कह रहा हूं कि आप सौसर से चुनाव लड़िए। आप सिर्फ 1 घंटा पहले मुझे बताना कि सौसर से सीट खाली करनी है, तो आपके लिए पूरी चरणों में आपकी सीट रख दूंगा। आप सबको वचन देता हूँ। और सबने आपने यहाँ पर आकर के सबका स्वागत किया। हम लोग पूरे चौमुखी विकास के लिए कमलनाथ जी के साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जामई विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक आदरणीय सुनील उइके जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की, कमलनाथ, कमलनाथ। आज के इस आभार रैली में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री और हम सब छिंदवाड़ा जिले के नेता और परिवार के मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
जो हमेशा हमें डांट के कान पकड़ के और हमें मार्गदर्शन देते रहे, सिखाते रहे, ऐसे आदरणीय गंगा तिवारी जी हमारे जिले के नेता और हमारे बड़े भाई मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री बड़े भैया दीपक सक्सेना जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे लगे हुए बाजू के जिले की बैतूल जिले मुल्ताई के नवनिर्वाचित विधायक और मध्य प्रदेश शासन के पीएचई मंत्री बड़े भैया सुखदेव पासे जी सहित उपस्थित सभी विधायकगण, सभी आजू बाजू क्षेत्र से आए हमारे विधायकगण, मंच पर बैठे सभी हमारे अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित पूरे जिले की माननीय कमलनाथ जी को प्यार करने वाले, माननीय कमलनाथ जी को परिवार के सदस्य, सभी बुजुर्गगण, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, आज का दिन छिंदवाड़ा जिले की जनता जनार्दन के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारी माताएं, बहनें और नौजवान साथियों के लिए आज का दिन और आज का पल ऐसे है जैसा हमने सदियों से जो सपना देखा था और आज सच हुआ है। आज वो सपना सच हुआ है और माननीय कमलनाथ जी को प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और छिंदवाड़ा जिले की जनता जनार्दन ने जो सदियों से सपना देखा आज वो साकार हुआ। आप सब जानते हैं और इतिहास गवाह है कि जो प्यार छिंदवाड़ा की जनता ने माननीय कमलनाथ जी को दिया, उससे कई गुना ज्यादा माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की जनता को प्यार लौटाने का काम किया। ये काम माननीय कमलनाथ जी ने किया और माननीय कमलनाथ जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री बने, चंद दिन में नहीं, घंटे में नहीं, चंद मिनटों में वो काम किया जिसकी कल्पना हम सब फिल्मों में सोचते थे कि सिर्फ अनिल कपूर कर सकते हैं। वो काम माननीय कमलनाथ जी ने चंद मिनटों में करने का काम किया। और बात कर्जे माफ करने की नहीं है, बात माता और बुजुर्गों को 300 की पेंशन 1000 करने की नहीं है, बात बेटियों की शादी के 51,000 करने की नहीं है। उसके पीछे जो माननीय कमलनाथ जी की मंशा थी, माननीय कमलनाथ जी की जो सोच थी, उसको मैं प्रणाम करना चाहता हूं छिंदवाड़ा की जनता की ओर से। तो उन्होंने अन्नदाताओं के लिए जो निर्णय लिया, उसके लिए मैं पूरे प्रदेश और जिले और नागरिकों की जनता की ओर से धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूं। किसानों का कर्जा माफ करना कांग्रेस के लिए, कमलनाथ जी के लिए बड़ी चीज नहीं है, उनका दायित्व समझते हैं। कांग्रेस में पहले भी यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी जी की सरकार थी, माननीय हमारे कमलनाथ जी कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री थे, तब हजारों करोड़ का कर्जा माफ हुआ। इससे पहले भी कर्जा माफ हुआ। बात ये नहीं है कि किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ। कर्जे के पीछे जो कमलनाथ जी की सोच थी, कमलनाथ जी की जो चिंता थी, उसे समझने की आवश्यकता है। आज चाहे बड़ा से बड़ा किसान हो, चाहे जिले के सबसे बड़े किसान दीपक भैया हो, चाहे छोटा किसान 2 एकड़ वाला हो, सबकी पावती पूरी जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि किसी की पावती अपने घर में नहीं थी। सबकी पावती या तो सोसाइटी में रखी थी या तो बैंक में रखी थी। बड़े से बड़े किसान की पावतियां बैंक में रखी थी। 3-3, 4-4 साल से उनका रिन्यूअल नहीं हुआ था, उन्होंने ब्याज नहीं कटाया था। रात में किसान सोता नहीं था, रात में नींद नहीं आती थी। जब खाना खाने के बाद किसान सोता था तो करवटें बदलते रहता था। कर्जे के कारण नींद नहीं आती थी, उसे लगता था कि बैंक का नोटिस आएगा और कब मेरी जमीन नीलाम हो जाएगी मुझे पता नहीं होता। बात किसान की नहीं थी, बात किसान के साथ किसान की मां की थी कि जब किसान बेटा सोता नहीं था और उसकी मां जब किसान की मां देखती थी कि मेरा बेटा कर्जे के कारण, बैंक के कर्जे के कारण तड़प रहा है, तो रजाई ओढ़कर रोने का काम करती थी कि मेरा बेटा सो नहीं पा रहा है। किसान की पत्नी देखती थी कि मेरा पति कर्जे के कारण सो नहीं पा रहा है, तो वो भी कंबल के अंदर मुंह लुका के रात भर रोने का काम करती थी कि मेरा पति कर्जे के कारण सो नहीं पा रहा है। किसान की बेटी कहती थी कि पापा अभी मेरी शादी मत करना, पहले बैंक का कर्जा बना लेना, और कंबल ओढ़ के रोने का काम करती थी। ये काम, इस भावों को कमलनाथ जी ने समझा। सिर्फ 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं किया, वरन किसान की मां, पत्नी और बेटी के आंसू पोंछने का काम भी कमलनाथ जी ने किया। ये काम कमलनाथ जी ने किया। बात 300 की पेंशन 1000 करने की नहीं है, बात उसकी नहीं है। जिन बुजुर्गों का ध्यान कमलनाथ जी ने रखा, जिन माता का ध्यान रखा, जिन बुजुर्गों का ध्यान 300 की जगह 1000 किया, उसके पीछे कमलनाथ जी की सोच थी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो माता पिता हैं,
आज अगर हम आज दुनिया में हैं तो उन बुजुर्ग और उन माता पिता के कारण है। वो हमारे लिए ईश्वर हैं। उन ईश्वर का ध्यान रखने का काम कमलनाथ जी ने किया और 300 की पेंशन 1000 करके उन्हें भी शान से जीने का मौका देने का काम कमलनाथ जी ने किया। बात 51,000 की करते हैं कि इस 51,000 के पीछे कमलनाथ जी जो करते हैं वो कभी किसी को बताते नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं आपके प्रतिनिधि होने के नाते कि कमलनाथ जी की जो सोच है 51,000 बेटी की शादी करने की क्या सोच है। आज मैं मेरी विधानसभा में जाऊं और किसी को 10,000 रुपए दूं और कहूं कि भैया आपकी बेटी की शादी की मदद हो रही और पूरे मोहल्ले में जाके टिटोरा पीटूं कि मैंने फलाने की बेटी की शादी में 10,000 दिया 10,000 दिया 10,000 दिया तो मैंने मदद किया क्या उसे शर्मिंदा किया? क्या किया? शर्मिंदा किया। जो 20-25,000 16,000 रुपए देते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पोस्टर में छपवा के उससे ज्यादा पैसे लगा के हमारी बहन बेटी की माता पिता को शर्मिंदा करने का काम करते थे। कमलनाथ जी ने उनको शर्मिंदा होने से बचाने का काम किया और कमलनाथ जी ने तय किया कि अब पोस्टर नहीं छपेंगे, अब टीवी में विज्ञापन नहीं आएगा और बहन बेटी की शादी के लिए आपको जनपद और जिला पंचायत और तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सिर्फ शादी पक्की करो, कार्ड छपवाओ, कमलनाथ जी को दीजिए और 51,000 रुपए की राशि अपने लेके अपनी बेटी और बहन की शादी आप कर सके। ये काम और ये सोच कमलनाथ जी की थी। और सिर्फ 51,000 रुपए देने के साथ उन्होंने बेटी की शादी नहीं कराई, हमें उस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई। भाई साहब आप सब जानते हैं और आप सब गवाह हैं कि जब जनपद में शादी होती है, जब जिला पंचायत में शादी होती है तो हमारी बहन बेटी को नकली पैरपट्टी और नकली मंगलसूत्र बांटने का काम भी मामा की सरकार ने किया कि नहीं किया? उससे भी छुटकारा दिलाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। अब कोई बहन बेटी नकली पैरपट्टी और नकली मंगलसूत्र से शादी नहीं करेगी, उससे छुटकारा दिलाने का काम कमलनाथ जी ने किया। और एक बात मैं और आप अंत में यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से युवक कांग्रेस एनयूसीआई सेवा दल ब्लॉक कांग्रेस जिला कांग्रेस के सहयोग से आज हम सब लोग यहाँ तक पहुंचे। मैं युवक कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते जिले के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, एनयूसीआई के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, ब्लॉक कांग्रेस जिला कांग्रेस और माननीय कमलनाथ जी के सामने आज वचन देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया और 28 तारीख को पंजे की बटन दबा के मुझे विधायक और नेता बनाने का काम किया, लेकिन मैं विधायक और नेता नहीं, आपका बेटा और भाई बनकर आपकी मदद करने का काम करूंगा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी जैसा दिशा निर्देश देंगे उनका जो आदेश होगा उसका पालन करने का काम करूंगा। आप सब लोगों ने जो माननीय कमलनाथ जी का यहाँ पर भारी संख्या में आकर स्वागत किया, उसके लिए मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमरवाड़ा विधानसभा के विधायक आदरणीय कमलेश शाह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी संक्षिप्त उद्बोधन में अपनी बात यहाँ रखें। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया और देश और प्रदेश में लोकप्रिय नेता सम्मानीय कमलनाथ जी के आज के कार्यक्रम में उपस्थित विधानसभा छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा की सभी 6 सीट के विधायकगण, आसपास जिले से आए पूर्व विधायकगण, वर्तमान विधायकगण, समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण और यहाँ उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी जी। सर्वप्रथम तो मैं अमरवाड़ा विधानसभा की ओर से सम्मानीय कमलनाथ जी का स्वागत करता हूँ। सम्मानीय कमलनाथ जी को अवगत भी कराना चाहता हूँ कि हम जब पिछले पंचवर्षीय में विधायक आपके आशीर्वाद से बने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में हुआ करती। प्रभारी मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का बड़ा आगमन होता था,
मैं और मेरे विधायक साथी भाई सोहन भाई, जतन भाई बैठकों में जाया करते थे। बड़ा लड़ते थे कि हमारे क्षेत्र में ये काम होना चाहिए, हमें इतनी राशि मिलना चाहिए। सुनने वाला कोई नहीं होता। जब हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो सम्मानीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो मुझे लगा कि हमारे छिंदवाड़ा जिले के अच्छे दिन आ गए। पिछले दिनों अभी 1-2 दिन पहले सम्मानीय कमलनाथ जी के आगमन के पहले भोपाल से, जबलपुर से अधिकारियों का आगमन अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर हम विधायक भी पहुंचे। बैठक को दौर जारी रहा। अपनी अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को हमने अवगत भी कराया। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 5 सालों में सम्मानीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से मेरे विधानसभा क्षेत्र में की जनता जनार्दन को प्रदेश की जो वचन पत्र के माध्यम से आई योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। सम्मानीय कमलनाथ जी से भी निवेदन करता हूं कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाइयों के पास जमीन तो है, मगर आज हमारा आदिवासी अगर पिछड़ा हुआ है तो पानी से वंचित, बिजली से वंचित। मेरा निवेदन है कि आप बहुत जल्द हमारे विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े डैमों का निर्माण कराए, ताकि हमारे विधानसभा क्षेत्र का किसान पानी से जो आज बड़ी समस्या से जूझ रहा है उससे उसे मुक्ति मिले और हमारे क्षेत्र का किसान मजबूत आपके आशीर्वाद से होए। मैं पुनः सम्मानीय कमलनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पुनः विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा का दोबारा आपने प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परासिया विधानसभा क्षेत्र के जुझारू विधायक जो दूसरी बार विधायक बने आदरणीय सोहन वाल्मीकि जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात रखें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हम सबके लाडले नेता और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में उपस्थित, जो हमेशा संगठन के माध्यम से हमें मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय पंडित गंगा प्रसाद तिवारी जी, आदरणीय दीपक भैया, हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के पीएचई मंत्री आदरणीय आसिया जी, और उपस्थित हमारे सभी साथी विधायक, सम्मानित मंच और उपस्थित पूरे छिंदवाड़ा जिले से विभिन्न विधानसभा से आए सभी हमारे सम्मानित हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनसमूह और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी सभी माता बहनों, मैं आप सबका बहुत हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, मुझे भी मौका मिला और गंगा भैया ने मुझे उठने के पहले बोल दिया थोड़ा सा कम समय में आपको समय दे कम बोलना, तो निश्चित रूप से मैं कम बोलूंगा। साथियों, 8 महीना पहले माननीय कमलनाथ जी को इस प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय बड़ी विपरीत परिस्थिति थी और ऐसा लगता था कि क्या परिस्थिति बनेगी, आने वाले समय में क्या होगा, मगर जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी ने 8 महीना पहले जब पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष बनने के बाद में जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी ने सारे कांग्रेसियों के एक मंच में खड़ा कर एक जनता के बीच में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए जो परिवर्तन की लहर चलाई साथियों, और उस परिवर्तन के लहर के चलते आज हम सबके सामने परिणाम दिख रहा है कि आज माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। ये हमारे जिले के लिए, हम सबके लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है साथियों, क्योंकि इसके पहले आप देख रहे होंगे जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ, गठन होने के बाद में आज तक हमारे जिले से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। हमारी स्वभाव और गौरव की बात है कि जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी का जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके से वो हर एक चीज को पूरे ध्यान से काम करते हैं, आज
हमारे सामने माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में आज बैठे रह सकते हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे परासिया विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता की ओर से आपका, और मेरे परासिया विधानसभा के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि उन सब ने मिलकर संगठन की मजबूती के लिए काम करा और आज हम आपके सामने एक विधायक के रूप में खड़े हैं। मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि चुनौतियां हम सबके सामने बहुत सारी हैं, और वचन पत्र के माध्यम से कमलनाथ जी ने जिस तरीके की जो वचन पत्र दिया, क्योंकि इससे पहले आप सब जानते हैं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, दूसरी राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र निकालती थी, और उस घोषणा पत्र में हमेशा घोषणा होती थी, आश्वासन दिया जाता था। मगर माननीय कमलनाथ जी का काम करने का अपना तरीका है। कमलनाथ जी ने इस बात के प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाया कि हम कोई सी बात का कोई घोषणा नहीं करेंगे, हम इस प्रदेश की जनता के साथ में वचन करेंगे, और उसी वचनबद्धता के तहत में आप देखिए कि धीरे धीरे एक एक कामों का आदरणीय कमलनाथ जी वचन को निभाते चले जा रहे हैं। ये एक नेता का जो वचन था, उस वचन को पूरी जनता के, पूरे प्रदेश की जनता के साथ निभाया जा रहा है। मैं इस मौके पर ये जरूर बात कहूंगा कि देखिए माननीय कमलनाथ जी पिछले 40 वर्षों से हम सबके बीच में हैं, और इस 40 वर्षों से हमने कमलनाथ जी को बहुत करीब से समझा और जाना है। कमलनाथ जी ने कभी वोटों की राजनीति नहीं करी, कभी राजनीति हम सबके साथ नहीं करी। कमलनाथ जी हमेशा हमारे बीच में एक परिवार के मुखिया की तरह रहे, और वो मुखिया की जो भूमिका होती है इस जिले के अंदर में पिछले 40 वर्षों से माननीय कमलनाथ जी निभा रहे हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है, ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे नेता का नेतृत्व करने का हम सब नेतृत्व कर रहे हैं, जो हम सबको उनके नीचे काम करने का मौका मिला। मैं ये बात जरूर कहूंगा साथियों कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल का जो कार्य था, मैं पिछले 5 साल में आदरणीय कमलनाथ जी मेरे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से विधायक बना, और जिस तरीके से हम एक एक कामों के लिए संघर्ष करते थे, एक एक कामों के लिए लड़ते थे, क्योंकि विधायक बनने के बाद में जनता की उम्मीदें हम सबसे बहुत जुड़ी हुई थी, और जनता का साथ तौर पर यह कहना था कि हमने आपको विधायक बनाया, वो आपकी जवाबदारी, आप काम करें। अब हमको काम करने में बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता था। प्रभारी मंत्री जब आते थे तो हमारे साथ व्यवहार उचित नहीं करते थे, हम बार बार अपने कामों के लिए लड़ते थे, काम होते नहीं थे। परंतु आज हमको सौभाग्यवश माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। आपकी उम्मीदें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं हम सबसे, आप उम्मीदें जुड़ना भी चाहिए, आपकी उम्मीदें रखना भी आपको चाहिए, क्योंकि आज सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारे हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आप कामों की चिंता मत करिए, जो आप काम करेंगे, बोलेंगे, उन कामों को हम सब मिलकर अंजाम देंगे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के आशीर्वाद से साथियों। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा आदरणीय कमलनाथ जी से, आदरणीय कमलनाथ जी मेरे क्षेत्र में व्यवसाय और रोजगार की बहुत कठिनाइयां हो रही, चूंकि बोलने में अच्छी विषय नहीं, फिर भी इस मौके में बोलना चाहता हूँ। मेरा विधानसभा क्षेत्र धीरे धीरे केवल खदानें बंद होते चले जा रही है, रोजगार के अवसर और व्यवसाय के अवसर खत्म होते चले जा रहे हैं। आपने अभी हाल ही में एक घोषणा करी है कि गारमेंट पार्क खोलेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि वो गारमेंट पार्क आप परासिया में खोले, तो मेरे परासिया की जनता आपके लिए हमेशा कृतज्ञ और आपकी आभारी रहेगी, क्योंकि वो आवश्यक है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि साथियों आप सब जानते हैं कि क्या परिस्थिति बनी है। और अंत में एक बात जरूर कहूंगा, बातें बहुत सारी है, अंत में एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ साथियों कि आप सब ध्यान रखें, संयम रखिए, क्योंकि हमारे साथी बहुत सब जल्दी में है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई उनसे। आपने कमलनाथ जी को पिछले 40 वर्षों से देखा है, काम करने का उनका अपना तरीका है। तो ये साथी, ये सरकार 5 साल की नहीं है, ये सरकार 5 साल की नहीं है, और कमलनाथ जी भी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने। ये सरकार हमारी 15 साल चलेगी, और कमलनाथ जी 15 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, ये हमारा और आपका सबका विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक आदरणीय दीपक सक्सेना जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात यहां पर रखें। भाई दीपक सक्सेना, हम सबके अपने मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री सम्माननीय भैया कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के शासन के मंत्री आदरणीय पांसे जी, आदरणीय तिवारी जी, सभी सम्मानित विधायकगण, दिल्ली से आए आदरणीय पुरी साहब, शर्मा जी, परिवार के सभी सम्मानित मेहमान, बाहर से आए हुए सभी कांग्रेस के और विधायकगण और बाहर के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित भाइयों में नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं छिंदवाड़ा की धरती को और आप सबको चरण छू के
नमन करता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद और आपकी कृपा से जो हमारा एक सपना था कि कभी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत से लोग मजाक उड़ाते थे कि ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ। आज भगवान ने और आप सबने जो आशीर्वाद दिया उसका फल है कि आज कमलनाथ जी हमारे बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के आपके सामने आंखों के सामने बैठे हुए हैं। और पूरे नौजवान हो, भाई बहन हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग के लोगों को कमलनाथ जी से बहुत सारी उम्मीद है। हर वर्ग, अभी मैं जैसे हवाई पट्टी पहुंचा, पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे छोटे पदाधिकारी अधिकारी लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा साहब से आप एक ही छूट हमें दिलवाओ कि हमको जो जिले में रहने का अधिकार है, छोटे अधिकार बंधन बंद लगा हुआ है कि जिले का अधिकारी कर्मचारी जो लोअर पोस्ट का है वो जिले में नहीं रह सकता, दूसरे जिले में रहना पड़ेगा। तो इस मंच के माध्यम से मैं उनकी मांग कमलनाथ जी से कर रहा हूँ। कमलनाथ जी से जो जिले के अधिकारी हैं, जिसमें ASI तक के जो रैंक के अधिकारी हैं, इनको जिले में रहने का नियम में संशोधन करके आदेश जारी करवाने की कृपा करें। और इसी तरह जो कमलनाथ जी ने वचन पत्र दिया है, घोषणा पत्र नहीं वचन पत्र दिया हुआ है, और इस वचन पत्र में हमारा सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, नौजवान भाई बहन, शिक्षित बेरोजगार हो, कर्मचारी हो, सबकी नियमितीकरण, वेतन में विसंगति, हमारे पेंशनर्स लोगों को भी साथ की बात है, किसानों को कर्ज माफी के टाइम के लिए भी मैं भाई भैया से बात कर रहा था कि जो समय भैया ने अभी दिया था 31 मार्च तक का, उसमें बहुत सारे लोग छूट जा रहे हैं। लेकिन जब साहब से भी मेरी बात हुई तो साहब ने कहा कि अगर 31 मार्च को करते हैं तो ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं, और दिसंबर में करेंगे तो कम किसान। उसका कारण ये किसान क्लियर हो चुके हैं। तो साहब ये चाहते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले, फायदा मिले, किसान भाइयों को उनका कर्जा माफ होना चाहिए। तो अभी इसमें पूरी इंक्वायरी कराने के बाद, जांच कराने के बाद जो जानकारी आई उसके आधार पर कमलनाथ जी को चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान दिसंबर तक की, 30 दिसंबर की बात हो, जो भी तारीख तय होती, सब किसानों को लाभ मिलेगा। अभी लोग मजाक उड़ाते थे, कल बोले कि यूरिया नहीं मिल रही। जैसे यूरिया का हम लोगों ने टीवी पे देखा, मैंने साहब से खुद दिल्ली भोपाल बात की, और साहब ने 3 दिन में अलग अलग पूरे जो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो फर्टिलाइजर कंपनी के अधिकारी पदाधिकारी हो, सबसे चर्चा करके 3 दिन में रेट की रेट जिस तरह यहाँ पे आई है, अन्य चीजों में जो दिक्कत जा रही बिजली कटौती के लिए, माननीय कमलनाथ जी के आदेश से अभी 2 दिन पहले चीफ इंजीनियर, बोर्ड मेंबर और सारे ऐसी और सारे अधिकारी लोग, अभी 2 दिन परसों हम लोगों ने सारे विधायकों ने मिलकर छिंदवाड़ा जिले की जो समस्या है, लाइन ट्रिपिंग की समस्या हो, वोल्टेज की समस्या हो, ट्रांसफार्मर की हो, या सबसे ज्यादा जो अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं उनकी वसूली अभी तक चुनाव के कारण भारतीय जनता पार्टी ने रोक के रखी थी। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो एक साथ बिजली के बिल सब लोगों को आने लगे और ट्रिपिंग चालू हो गई। लोगों ने हमसे कहना चालू कर दिया कि देखो कांग्रेस की सरकार आ गई है, बिजली भी कटेगी और बिल भी आएंगे। तो कमलनाथ जी की सरकार ऐसा नहीं करेगी। आपको बिजली के बिल भी माफ होने से वो माफ होंगे, कम होने से वो कम होंगे। वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। वोल्टेज जो अभी कई जिलों में, पूरे हमारे छिंदवाड़ा जिले में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके में, हमने जिले की पूरी समीक्षा भी परसों 3 घंटे की, और उसमें जो हमारे सामने आंकड़े आए उसमें करीब 110 जगह हम लोग कैंप लगा के 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सब किसानों से, सब उपभोक्ताओं से, जितने हमारे लोग हितग्राही सबसे चर्चा करने के बाद बिजली के बिल के निराकरण, जहाँ वोल्टेज नहीं मिल रहा वोल्टेज की बात हो, और साथ साथ जो ट्रांसफार्मर रिपेयर करने, लाइन का मेंटेनेंस और सब स्टेशन जो कंडम हो गए उन सबको चेंज कराने के लिए कमलनाथ जी ने निर्देश दिया हुआ है। और हम सब लोगों ने चर्चा की, और मुझे उम्मीद है कि 10-12 दिन में सारी समस्या हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल से झूठे सपने दिखाए, चाहे मोदी जी हो चाहे शिवराज जी हो, हजारों करोड़ों का विज्ञापन दे दे के हजारों घोषणाएं करे, और घोषणाएं कितनी पूरी हुई छिंदवाड़ा में आप देखिए। कितने साल मामा जी बोलते थे, मैं इसका मामा जी मेरी भांजी इलाकपति का बन के निकलेगी 18 साल की जब हुई। आज जरा एक बेटी खाते में बताइए कौन सी बेटी को 10,000 रुपए का लाभ मिलेगा। कितने झूठे बातें। तो अभी मोदी जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार यूरिया नहीं दे पा रही, 5 साल कैसे चलेगी, कल टीवी को बोल रहे थे। मध्य प्रदेश की सरकार 15 साल चलेगी, कमलनाथ जी की सरकार चलेगी, और जो कमलनाथ जी की सोच है वो आने वाले 20 साल बाद तक की, 25 साल बाद तक की, मोदी जी हो चाहे शिवराज जी हो। जब कमलनाथ जी वहाँ गुजरात के प्रभारी थे तब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगर ज्ञान की बात करेंगे तो मोदी जी की तुलना में कमलनाथ जी के पास देश और विदेश हर चीज का ज्ञान बहुत ज्यादा है। कमलनाथ जी को किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं। प्रशासनिक क्षमता की जहां बात आती, अभी एक सप्ताह में आप देख रहे हैं चीफ सेक्रेटरी से लेके एक ग्राउंड लेवल तक अधिकारी कर्मचारी कैसे काम कर रहा है, कैसे काम करने में और जनता को कैसे खुशहाली महसूस हो रही, ये सब आपकी आंखों के सामने। जहाँ बात आती साहब को विधायक बनाने की, साहब को हम लोग चाहेंगे कि साहब छिंदवाड़ा से विधायक बने, और हमारे नकुल भाई
लोकसभा में जाकर चुनाव लड़े, नकुलनाथ जी को सांसद और कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा से विधायक बनाकर हम अपने जिले की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आप सबने जो प्यार और आशीर्वाद देके मेरी खुद की इज्जत बचाई, उसके लिए मैं पुनः आपको नमन करता हूँ, कमलनाथ जी का नमन करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देंगे। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री आदरणीय सुखदेव पांसे जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो यहाँ आए और अपनी बात रखें। सुखदेव पांसे जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मेरे साथ हमारे लोकप्रिय